हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज 2-3 दिन बाद समय मिला इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने आपको मियोसिस के जो पहला पार्ट था, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट था, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ था, मैंने उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमें मेटाफेज डिस्कस करना था। हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक दिन बाद ये टॉपिक भी करा देंगे, लेकिन हम आपको ये टॉपिक करा नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करा देते हैं और आज जो मियोसिस का टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेटाफेज को। मेटाफेज क्या कह रहा है? मेटाफेज को देखिए। मेटाफेज कह रहा है कि 41 पॉइंट्स तक हम वहाँ किए थे, 42 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो मेटाफेज कह रहा है, मेटाफेज को फिर से देखिएगा। मेटाफेज कह रहा है कि द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मिंग द इक्वाटोरियल प्लेट, यानी कि देमसेल्फ अपने आप ही वो क्या करते हैं, इक्वाटोरियल प्लेट पर क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। आइए 43 को देखते हैं। 43 क्या कह रहा है? 43 कह रहा है सेंट्रोमियर्स आर लोकेटेड एट आइदर साइड ऑफ मेटाफेज, यानी दोनों साइड्स पे आपको सेंट्रोमियर्स देखने को मिल जाता है। किस फेज में? मेटाफेज में आपको देखने को मिला होगा। आप ये डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। 44 को देखेंगे हम तो कह रहा है कि द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट डिवाइड ड्यूरिंग दिस फेज, यानी कि सेंट्रोमियर्स जो क्रोमोसोम्स है इस फेज में डिवाइड्स आपको देखने को नहीं मिलता है। आइए, ये मेटाफेज के बारे में था। आइए हम लोग एनाफेज को देखते हैं। एनाफेज क्या कह रहा है? एनाफेज कह रहा है द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन एनाफेज फर्स्ट, यानी आपको मेटाफेज में बोला गया कि मेटाफेज में यहाँ पर क्रोमोसोम का डिवाइड्स नहीं होता है या डिवीजन नहीं होता है। लेकिन आप एनाफेज में देखिए, एनाफेज में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन एनाफेज, यानी एनाफेज में आपको डिवीजन देखने को, सेपरेशन देखने को मिल जाता है। 46 पॉइंट क्या करें? ईच पोल रिसीव आइदर पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम, यानी जो सेपरेशन होता है तो सेपरेशन के दौरान जो ईच पोल्स पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, टूवर्ड कर जाते हैं, फॉरवर्ड कर जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। डिसजंक्शन ड्यूरिंग एनाफेज रिजल्ट इन द रिडक्शनल क्रोमोसोम द नंबर ऑफ हाफ, यानी कि जब क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, हाफ हो जाता है। और वो क्या करते हैं, डिसजंक्शन उसे कहते हैं, और वो ईच पोल्स पर क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं पैटर्नल या मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड। आइए 48 पॉइंट्स को देखिए। 48 पॉइंट क्या करें? 48 करेंगे इन एनाफेज फर्स्ट द सेंट्रोमियर अंडरगोज नो डिवीजन, यानी सेंट्रोमियर में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। द पोलवर्ड मूवमेंट टू डायट्स अकर्स, यानी आपको पोलवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, डायट्स कहते हैं इसको, डायट्स कहते हैं। ठीक है। आइए टीलोफेज को देखते हैं। टीलोफेज फर्स्ट क्या कर रहा है? टीलोफेज फर्स्ट क्या कर रहा है? कह रहा है कि रीग्रुपिंग, यानी कि रीग्रुपिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स की रीग्रुपिंग होने लगती है एट पोल्स। कहाँ पर होती है? पोल्स पर होती है। ईच पोल रिसीव 1/2 ऑफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो ग्रुपिंग है, रीग्रुपिंग होने लगती है क्रोमोसोम्स की, वो पोल्स पर, दोनों पोल्स पर आपको देखने को मिल जाती है। 50 पॉइंट क्या कर रहा है? 50 पॉइंट कर रहा है क्रोमोसोम अनक्वाइल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियोलस होता है, इनका रीअपियरेंस हो जाता है। देन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कैरियोकाइनेसिस के कंप्लीट होने के बाद जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस वो स्टार्ट होता है। दैट इज साइटोकाइनेसिस अकर्स एंड 2 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड, यानी साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपको प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट हम जो देख रहे थे। मियोसिस फर्स्ट में हमने 4 फेजेस को डिस्कस किया था। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रोफेज फर्स्ट बता दिया है कि प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है। इसके बाद हमने आपको आज बताया मेटाफेज फर्स्ट क्या होता है, फिर हमने आपको बताया एनाफेज फर्स्ट क्या होता है, फिर फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि टीलोफेज फर्स्ट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो मियोसिस पार्ट 2 था। हमने आपको बताया था कि मियोसिस 2 स्टेप्स में क्लियर होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को हम हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कह रहे थे और मियोसिस सेकंड को हम क्या कहते हैं, होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगर बात करेंगे 52 पॉइंट्स की मियोसिस सेकंड की बात करेंगे तो मियोसिस सेकंड इज एन इक्वाटोरियल डिवीजन लाइक माइटोसिस।
ठीक, यानी इक्वाटोरियल डिवीजन जस्ट लाइक, यानी जिस तरीके से मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाया हुआ है, किसी ने भी अगर माइटोसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो माइटोसिस वाला चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आकर आप देख लीजिए, वहाँ पर वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा माइटोसिस नाम से। ठीक है, तो आप माइटोसिस वहाँ देखिए, यानी कि जो मियोसिस सेकंड होता है ये जस्ट लाइक जैसा माइटोसिस होता है उसी तरीके से आपको मियोसिस सेकंड देखने को मिल जाता है, इसीलिए इसको हम होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। इसको हम हेटेरोटिपिक क्यों कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स का नंबर हो रहा था वो रिड्यूस हो रहा था। देखिए यहाँ पे क्रोमोजोम का मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस हो जा रहा था, इसलिए हम मियोसिस फर्स्ट को हम क्या कर रहे थे, रिडक्शनल हेटेरोटिपिक डिवीजन कहते हैं, और पूरे मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इक्वाटोरियल डिवीजन लाइक माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, यानी कि मियोसिस सेकेंड जो होता है यह भी क्या करता है 4 स्टेजेस को कंसिस्ट करता है, पाया जाता है। कौन कौन फेज होते हैं तो देख लीजिए, पहले होता है प्रोफेज सेकेंड, दूसरा होता है मेटाफेज सेकेंड, और तीसरा और चौथा देखिए, तीसरा होता है एनाफेज सेकेंड और चौथा होता है टीलोफेज सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये काम आपको कहना नहीं होता है लेकिन हम कह देते हैं, आप करते रहिएगा इसको। ठीक है, आइए 53 पॉइंट्स को देखते हैं। 53 क्या कह रहा है कि क्रोमोजोम्स बिकम विजिबल अलोंग विथ देयर क्रोमैटिड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, माइटोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में होता था, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्रोमैटिड्स रूप में विजिबल हो जाते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, डिसअपियर हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ें जैसे वहाँ पर होती है वही चीज़ें यहाँ पर होती है। 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है कि द 2 क्रोमैटिड्स आप क्रोमोजोम लुक लाइक यक्स शेप्ड, यानी आपको किस शेप में देखने को मिल जाता है, यक्स शेप्ड, अटैच्ड ओनली द सेंट्रोमियर ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, आइए मेटाफेज सेकेंड को देखते हैं। मेटाफेज सेकेंड क्या कह रहा है, 55 क्या कह रहा है कि द क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर अलोंग द इक्वाटोर, ईच क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स ज्वाइंड बाय द कॉमन सेंट्रोमियर, यानी जो 55 पॉइंट कर रहा है इसमें जो क्रोमोजोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होकर इक्वाटोर यानी कोशिका के सेल्स के जो सेंटर होता है उसमें आ जाते हैं, और जो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं ज्वाइन होते हैं कॉमन सेंट्रोमियर से। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एनाफेज सेकेंड को देखते हैं। एनाफेज सेकेंड क्या कह रहा है, एनाफेज सेकेंड में 56 पॉइंट क्या कह रहा है, 56 पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रोमियर नाउ डिवाइड, सेंट्रोमियर क्या करता है, डिवाइड करता है, एंड क्रोमैटिड्स आर सेपरेट। जब सेंट्रोमियर क्या करेगा, पुल करेगा, अपोजिट पोल्स की तरफ पुल करेगा, अपने आप को पुल्ड करेगा, तो क्या करेगा, जो सेंट्रोमियर हो जाएंगे जो अभी जुड़े हुए थे, यह देखिए अभी क्या हुए थे, कॉमन ज्वाइंड विद कॉमन क्रोमैटिड्स ज्वाइंड, यहाँ लिखा है क्रोमैटिड्स ज्वाइंड बाय कॉमन सेंट्रोमियर, अभी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, लेकिन इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जुड़े हुए थे, अब देखिए एनाफेज सेकेंड में क्या हो रहा है, इनका डिवीजन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ये सेपरेट कर जाते हैं। ठीक है, और 57 को देखिए, द क्रोमैटिड गिवन मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, यानी अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं, किसके द्वारा, तो पुल्ड बाय स्पिंडल फाइबर, जब स्पिंडल फाइबर्स पुल्ड आउट करता है तो ये अपोजिट पोल्स पर क्या करते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, टीलोमियर्स को देखिए, यहाँ पर देखिए टीलोमियर सेकेंड लिखा हुआ है, टीलोमियर सेकेंड में हम देखते हैं, पहले 58 पॉइंट देते हैं। फॉलोइंग द अराइवल ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ डॉटर क्रोमोजोम्स एट पोल दे बिकम थिन एंड लॉन्ग, यानी जब हैप्लॉइड डॉटर मतलब अराइवल पहुंच जाते हैं कहाँ पर, पोल्स पर, क्रोमोजोम्स पोल पर पहुंच जाते हैं, तब ये किस में चेंज हो जाते हैं, थिन एंड लॉन्ग, यानी कि ये पतले और लंबे हो जाते हैं। देन 59 क्या कहता है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, यानी इसका फिर से क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है, न्यूक्लियाई विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड सो दैट द एंड ऑफ मियोसिस फ्रॉम ईच पेरेंटल सेल 4 डॉटर सेल आर फॉर्म, यानी कि मियोसिस के एंड में आप देखेंगे तो ईच पेरेंटल, एक पेरेंट सेल से आपको 4 डॉटर सेल देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या रहा, ये रहा मियोसिस का पार्ट 1 मैंने आपको पहले बता दिया है। मियोसिस में आज हमने मेटाफेज को डिस्कस किया, एनाफेज को डिस्कस किया, टीलोफेज को, फिर हमने मियोसिस सेकेंड यानी होमोटिपिक डिवीजन को भी बताया कि होमोटिपिक ये भी 4 फेजेज, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। अगर प्रोफेज की बात करेंगे फ्रेंड, देख लो प्रोफेज आपके सामने था, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंस की मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस को देखेंगे, 60 पॉइंट क्या कह रहा है, 60 पॉइंट कह रहा है कि मियोसिस इज द प्रोसेस दैट इंश्योर द मेंटेनेंस
ऑफ द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी मियोसिस क्या करता है, ये इंश्योर करता है, ये हमको इंश्योर करके बताता है कि जो क्रोमोजोम्स का नंबर है वो कैसा रहे, वो कांस्टेंट रहे। अगर मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो जो क्रोमोजोम्स का नंबर है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन में मान लीजिए ह्यूमन में इसमें 46 क्रोमोजोम है, अगर मियोसिस डिवीजन ना हो तो अगला जो जनरेशन बनेगा उसमें कुछ और क्रोमोजोम होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा उसमें कुछ और क्रोमोजोम होगा। इस तरीके से क्रोमोजोम का नंबर बढ़ता जाएगा। लेकिन आज भी आप देखेंगे अगर किसी पेरेंट्स के अंदर 46 क्रोमोजोम हैं तो उसके जो बच्चे होते हैं उनमें भी 46 ही क्रोमोजोम होते हैं, क्योंकि जो मियोसिस डिवीजन होता है इसमें जो नंबर्स होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि एक सेल अगर उसमें क्रोमोजोम नंबर 2n है तो उससे क्या होता है, पहले मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे आपको 2 सेल्स, इन दोनों सेल्स में मियोसिस सेकेंड होता है, जिससे जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें जो क्रोमोजोम नंबर आपको देखने को मिलता है वो आपको हाफ देखने को मिलता है। क्रोमोजोम नंबर जो हाफ होता है वो आपको मियोसिस फर्स्ट में ही देखने को मिल जाता है, और जो मियोसिस सेकेंड होता है वो जस्ट लाइक आपको माइटोसिस देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मियोसिस इज द सिग्निफिकेंट बिकॉज इट रिस्टोर ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोजोम। यानी कि जो भी ओरिजिनली नंबर है पेरेंट्स में, जो भी ओरिजिनल किसी की भी ले लो, जैसे हम गार्डन पी की बात कर लेते हैं, पाइसम से टाइवन की, तो हमें इसमें 14 क्रोमोजोम्स देखने को मिल जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक पेरेंट है पाइसम से टाइवन जिसमें 14 क्रोमोजोम्स, उसकी जो डॉटर बनी उसमें 28 हो गया, फिर जो उससे कुछ बना उसमें 56, उसमें बना कुछ में कुछ और, ऐसा नहीं, वो कांस्टेंट क्रोमोजोम होता है। ये ओरिजिनल क्रोमोजोम को क्या करते हैं, कांस्टेंट किए रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, 62 को देखते हैं। कह रहा है कि द क्रॉसिंग ओवर एंड द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट enable the exchange of recombination parental characteristics of offsprings. There is possibility to hereditary variation। यानी कि आपको क्रॉसिंग ओवर और इंटरचेंज, सेगमेंट इंटरचेंज, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन। ये किसके लिए होता है, तो ये हेरिडिटरी वेरिएशन के लिए आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, आइए अंतिम पॉइंट को देखते हैं आज के 63, ये लास्ट पॉइंट है आज का। डॉटर सेल फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट, डॉटर सेल का फॉर्म एज ए रिजल्ट मियोसिस आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट सेल बिकॉज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिकम हाफ। ठीक है, जैसा हम आपको बार बार कह रहे थे कि जो माइटोसिस में जो सेल्स बनती है, माइटोसिस में जो सेल्स होती है जब ये डिवाइड करती है, ये 2 सेल्स यानी इसकी जो डॉटर सेल्स बनती हैं ये सेम टू सेम शेप एंड साइज एंड क्रोमोजोम नंबर में भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में जो क्रोमोजोम्स नंबर होता है वो अपनी ही मदर सेल की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा है नॉट सिमिलर टू पेरेंट सेल। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा मियोसिस का पूरा टॉपिक। अब हम लोग इस पे एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे, 30 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे और हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अगर किसी को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो, कंटेंट अच्छा है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।